राम रसायन से जिस दिन विद्या की बारात निकली थी, उससे ठीक 2 माह बाद कौटिल्य नगर से डॉक्टर उदित नारायण की बारात आने वाली थी। विद्या की शादी के बाद व्यवस्था के सामान्य करने में 1 सप्ताह लगा और फिर 1 सप्ताह तक थकान उतारी जाती रही। तब कहीं आरती की शादी की तैयारियों पर ध्यान दिया गया। आरती ने कहा, माँ, एक भी गहना नहीं बनवाएंगी आप, क्योंकि उदित की मम्मी ने उधर के सब गहने मुझे दिखाए हैं। पैसा बर्बाद न करो मम्मी, आज के समय में नकली गहने ही पहनने में आते हैं, असली वाले तो लॉकर में ही बंद रह जाते हैं। उन लोगों के यहाँ तो अक्कू की मम्मी के हैं। नए बनाने के लिए मैंने उन्हें भी मना किया है। मान नहीं रही थी अक्कू की दादी, कहती थीं पुराने तुड़वा कर नए बनवाएंगे। मैंने मना किया, बहुत सुंदर हैं सभी चीजें, उन्हें बदलवाने से सुनार की ही कमाई होगी, हमें क्या मिलेगा। समझाया मैंने उन्हें कि अपने पोते के हिस्से में से 4 तोले सोने की हानि मत करिए, तब कहीं मानी है। क्यों गंवाए हम 1-2 लाख। अक्कू की मम्मी बेचारी दुनिया से चली गई तो उसकी निशानियां भी मिटा देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानती। संसार में बहुत हैं बुरे लोग, उनकी निशानी मिटे। उस बेचारी भली औरत ने अपने सब कर्तव्य अच्छे से निभाए, जितना हो सका दूसरों का भला ही किया। खुद नहीं पहन पाई अधिक दिन, लॉकर में ही पड़े रहे गहने। शादियों में भी कम ही जा पाई, वे गई तो नकली ही पहने, असली वाले अब भी लॉकर में ही पड़े रहेंगे, अक्कू की पत्नी के लिए ही रखे रहेंगे। अपनी शादी में मैं भी उन्हें पहनकर ही काम चला लूंगी। सुमित्रा जी बोली, पर मुझे तो चाव है ना, अपने बिट्टू को मैं कोई गहना दूं ही नहीं। यह बात मेरे गले से नीचे तो नहीं उतरती। आरती ने कहा, तो मम्मी आप मुझे अपनी मछली वाली पायल दे देना। जितने दिन ससुराल में रहूंगी छम छम करती रहूंगी, और जब कॉलेज जाना होगा तो उसके घुंघरू निकलवा कर पहन लूंगी। सोमवार को जब आरती कौटिल्य नगर वापस चली गई अपनी नौकरी पर, तब सुमित्रा जी ने तय किया कि वे सुनार के पास जाएंगी और अपने गहनों में से ही आरती के लिए कुछ बनवा लेंगी। अपनी मछली वाली पायल से मेल खाती 3 जोड़ी सुंदर सुंदर बिछुए उन्होंने खरीदे। अपनी एक टूटी हुई सोने की जंजीर देकर नाक कान का नन्हे नन्हे मोती जड़ा सेट खरीदा। अपनी एक अंगूठी को आरती के नाप का बनवाया और घर आ गईं। रात को जब वीडियो कॉलिंग के द्वारा उन्होंने आरती को अपनी खरीदारी दिखाई तो आरती को आश्चर्य हुआ। माँ क्या क्या सोच लेती है। ऊपर से तो उसने गुस्सा ही दिखाया, लेकिन मन में तह दर तह आनंद उतरता गया। नींद आने तक कल्पना में वह अपने नाक कान और हाथ पैर उन गहनों से सजे हुए देख रही थी जो उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखे थे। अगले रविवार को वह राम रसायन में थी। तभी अग्रवाल मार्केट का कोई आदमी आकर एक सील बंद लिफाफा दे गया। उसे खोलकर पंडित जी ने आरती और उसकी माँ को बुलाकर कहा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स वालों ने बड़ी लंबी सूची भेजी हुई है, तुम लोग भी देख लो। सुमित्रा जी बोली, किसकी सूची? पंडित जी ने उत्तर दिया, जो वस्तुएं वे आरती की शादी में देना चाहते हैं उनकी सूची। बहुत दिन पहले ही फोन पर बोले थे उन लोगों के दादाजी कि हम सब लोग मिलकर तय करेंगे क्या क्या देना है, वे सामान आप न लेना। तो यह सूची भेजी है, इसके बाद क्या बाकी बचा लेने को तुम लोग देख लो। आरती ने कहा, अरे इसमें तो माइक्रोवेव, गीजर, ब्लोअर जैसे आइटम भी हैं, फैंसी लाइट्स भी हैं। पता नहीं कितनी महंगी चीजें रख दी उन लोगों ने। ये ठीक नहीं है पापा, बात करिए उन लोगों से, महंगी चीजों के लिए मना कर दीजिए। सुमित्रा जी बोली, 12-13 परिवारों का समूह है बिट्टू, जिससे यह लिस्ट आई है, फिर भी अधिक ही है। पंडित जी ने फोन किया तो उत्तर मिला, हमारे हर परिवार का एक एक आइटम है सूची में। किसी को न बुलाना चाहते हो आप तो उसका वाला आइटम हटा देंगे। परिवार का मुखिया हूँ, 85 साल की उम्र है, जो लिस्ट दी है सोच समझ कर ही दी है। इसके बाद कुछ कहने का औचित्य ही कहाँ था। इस सूची की सूचना फोन से नमन, पूजा और संध्या को भी दे दी गई। संध्या ने आरती से कहा, तुम अगली छुट्टी को यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लहंगे हमारे बुटीक में तैयार हो जाएंगे। अगली छुट्टी आरती सुमित्रा जी के साथ संध्या के घर में थी। उसने केवल 2 लहंगे लेने को कहा। न संध्या की सुनी न सुमित्रा जी की। बेकार के खर्चे नहीं होने चाहिए, एक फेरों के लिए और एक रिसेप्शन के लिए। बस 2 लहंगे बहुत हैं, एक लाल रंग का और एक रानी धानी रंग का।
2 दिन में वे आरती के पहनने के लिए पूरी तरह तैयार होकर पैक भी हो गए थे। सुमित्रा जी पर्स खोलने लगी तो संध्या ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, बड़ी बहन की भेंट का मूल्य दोगी क्या? सुमित्रा जी ने कहा। एक लहंगे का पैसा तो ले लो कम से कम। संध्या बोली, एक के दाम में ही 2 जोड़े तैयार किए हैं माँ, अब आगे कुछ मत बोलो। मत भूलो कि अब मैं भी तुम्हारी कमाऊ बेटी हूँ। सुमित्रा जी की आंखें नम हो गईं। तभी दिव्या भागती हुई आई। आप लोग तो नौसिखुआ कहकर मुझे टरका ही दोगे, पर अपने बिजनेस का मैं तो ध्यान रखूंगी ना। तो डियर मौसी, मैंने बड़ी लगन से मेहंदी सीखी है, आप किसी और से मेहंदी लगवाएंगी तो मैं कट्टी कर लूंगी। आरती ने कहा, कट्टी न करो, मैं तुम्हें मेहंदी का एडवांस दिए दे रही हूँ, इससे तुम अपना लहंगा बनवा लेना। आरती ने पर्स खोलते हुए संध्या से कहा, दीदी मैं केवल 5,000 दे रही हूँ, बाकी जो खर्च हो बता देना। दिव्या की ड्रेस दिव्या की पसंद की ही होनी चाहिए, ध्यान रखना उसके पास आगे मौसी की शादी जैसा कोई मौका नहीं है। संध्या ने हाँ कहा और माँ बहन की विदाई की तैयारी में लग गई। सुमित्रा जी आरती के साथ कौटिल्य नगर ही गईं। अक्कू की दादी भी लुधियाना से बेटे के पास आई हुई हैं, उनसे भी मिलना है, शादी की तैयारियों पर बात करनी है। शाम के समय आरती ने कहा, माँ देखो उदित का मैसेज आया है, साड़ियों का वीडियो भेजा है। वीडियो में 4 साड़ियाँ खोल खोल कर दिखाई जा रही थीं। सुमित्रा जी ने कहा, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं, अब हमारा काम और सरल हो गया। आरती ने उचक कर कहा, अभी भी तुम्हें साड़ियाँ खरीदनी हैं? तुम्हारी सारी साड़ियाँ मैं यहाँ ले आई हूँ, खुद भी 6 साड़ियाँ खरीद ली हैं। पता नहीं गिफ्ट में भी कितनी साड़ियों का ढेर लगेगा। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पूरा घर साड़ियों से भर जाए और मेरे लिए घर में जगह न बचे। साड़ी खरीदने का नाम भी मत लेना अब। सुमित्रा जी बोली, रिश्तेदारी की देनदारी तो सब यजमानों के दिए कपड़ों के बक्से में से ही निकल जा रही हैं। कई बार उलट पलट कर देख चुके हैं मैं और तुम्हारे पापा। विद्या और नीरजा ने उदित के लिए सूट देने को कहा है, जिसके साथ की टाई विमल देने वाला है। सुमित्रा जी हंस पड़ी, लेकिन सबके आदर और स्नेह को समझकर आरती की आंखें भीग गईं। शनिवार को जब सुमित्रा जी और आरती भारी भरकम लहंगों वाली अटैची के साथ राम रसायन पहुंची तो पंडित जी ने उन्हें 4 व्हाट्सएप मैसेज दिखाए। चारों आरती की शादी में यजमानों की ओर से दिए जाने वाले उपहारों की पूर्व सूचना दे रहे थे। यह सुविधा इसलिए कि उन्हीं वस्तुओं पर राम रसायन का पैसा भी खर्च न हो जाए। सुमित्रा जी ने अच्छी तरह उन्हें देख लेने के बाद कहा, तो हमें बर्तन भी नहीं लेने हैं, कपड़े तो पहले ही तय हो गए थे, गहने भी पहले ही बन गए। फर्नीचर वाले को फोन करके कह दो, आरती की ससुराल के दोनों ही घर फर्नीचर से भरे हुए हैं। ये कंप्यूटर लैपटॉप वाले की बात तो आरती ही बता पाएगी। आरती ने सब मैसेज देखकर कहा, पापा गूगल सर्च करके देखूंगी, जो सबसे सस्ता होगा उसी वाले लैपटॉप के लिए हाँ कह देंगे। अपनी शादी में मुझे किसी के भी धन की बर्बादी नहीं होने देना है। पापा हमारा तो कर्तव्य है ना, समाज में अच्छा उदाहरण रखना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।